कमेंट्स कर रही हैं रागिनी नायक। ऐसा व्यक्ति जो ये ठानता है कि पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की, मजलूमों की, शोषितों की आवाज को उठाना है, उनके हक और हुकूक की बात करनी है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण की बात करनी है, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान अपने हाथों में लेता है और कहता है कि महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को साकार करूंगा, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछूंगा, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मजदूरों के, किसानों के, ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, मोची हो, बढ़ई हो, उनके जीवन को जीकर उनकी तकलीफों को खुद महसूस करके निवारण और समाधान ढूंढने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। एक व्यक्ति जो इस देश की जनता, जिस पर स्वयंभू महामानव केवल अपने मन की बात थोपने का बीड़ा उठाए बैठे हैं, उस जनता जनार्दन के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलता है, उनके आंसू पोंछने का, उनको ढांढस बंधाने का, उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। और वो आपको देशद्रोही इसलिए लगता है क्योंकि भाजपा और संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं फिर से कहती हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी कि भारतीयों को तोड़ो, आपस में लड़वाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और अगर आज देश में संविधान के अधिकारों को तोड़ने का, लोकतांत्रिक मान्यताओं और प्रणाली को तोड़ने का, सामाजिक समरसता को तोड़ने का, भाईचारे, बंधुत्व, देश की कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम कोई कर रहा है, तो वो यही टुकड़े टुकड़े गैंग है। और ये अपनी झेप मिटाने के लिए ऐसे अनर्गल बातें, ऐसे कुतर्क, ऐसे निराधार आरोप उस व्यक्ति पर लगा रहे हैं जो आज देश की जनता की आवाज बनकर खड़ा हुआ है। और मैं गर्व के साथ ये बात कहती हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो एक निश्चल, अविरल, निरंतर राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपके आरोपों से, आपकी गीदड़ भपकियों से न डरे हैं न डरेंगे। और अगर आप एक व्यक्ति को इस देश के संसाधन बेचने का काम करेंगे और देश का नमक खाकर भी नमक हलाली आप गौतम अडानी की करेंगे, तो आपको गिरेबान से पकड़ने की हिम्मत भी राहुल गांधी रखते हैं। आज ये मैं बात कहना चाहती हूं और मैं पूछना चाहती, मैं जानना चाहती कि जब आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देकर मोदी जी भारत में बुलाते हैं और वही आईएसआई पुलवामा का सारा ठीकरा हमारे देश पर फोड़ कर जाती है, तो हमारे देश का ऐसा अपमान करवाने वाला व्यक्ति, उसको नहीं देशद्रोही कहा आपने, क्योंकि वो तो स्वयंभू महामानव है, आका है, मालिक हैं आपके। जब वही नरेंद्र मोदी चीन जाते हैं और कहते हैं कि पहले लोग भारतीय होने पर शर्म करते थे, दक्षिण कोरिया जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोगों को लगता था कि पिछले जन्मों के कोई पाप किए होंगे तब हिंदुस्तान में जन्म हुआ है, तो ये देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता। जब बिन बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिरयानी खाने जाते हैं और फिर पाकिस्तान लगातार हमारी सीमाओं पर प्रहार करता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, देश को मुंह की खानी पड़ती है, तो ये देशद्रोह नहीं दिखाई देता आपको। जब शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, गलबैया होते हैं और चीन के लगातार अतिक्रमण के बावजूद ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, चीन को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, तो ये देशद्रोह नहीं होता है। ऐसी विरोधाभासी बातें करने वाले
ऐसा दोहरा चरित्र रखने वाले, ऐसा दोगलापन करने वाले झूठे, फरेबी और पाखंडी भाजपाइयों और संघियों के आरोपों पर। तो आपको बता दें, सिर्फ संसद में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाए गए। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी के कथित रिश्तों के खुलासे का दावा किया। सुनिए। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी, उसमें सलील शेट्टी एक दिन आए थे इनके साथ घूमने के लिए। सलील शेट्टी कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, सोरोस के फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं सलील शेट्टी का। ये आप सलील शेट्टी देख सकते हैं, ये राहुल गांधी देख सकते हैं, और ये इनका भारत तोड़ो यात्रा चल रहा है, उसमें वो आए हुए हैं, सलील शेट्टी। और सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी, और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये दो बदन एक आत्मा है। ये OCCRP और राहुल गांधी दो बदन हैं, आत्मा एक है। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।